everyone, welcome to Shiksha Rath YouTube channel. I am Ritika Singh, your biology educator for TGT Natural Science. Okay, और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं TGT DSSP की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है 2025 में और TGT नेचुरल साइंस में जो भी सिलेबस है उसके बारे में डिटेल ब्रेकडाउन देखेंगे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं लेकर आई हूँ, फटाफट से देख लेते हैं। क्या नेचुरल साइंस में 3 टॉपिक जो पूछे जाते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, वो है तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है थर्ड टॉपिक। प्लस इसमें पूछा जाता है तुम्हारा 20 क्वेश्चन रहेगा किसका, टीचिंग मेथोडोलॉजी का। किसका रहेगा? टीचिंग लॉजी का। ठीक है, ये रहेगा 20 क्वेश्चन और ये सारे डिसिप्लिन में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे डिसिप्लिन 1 2 लेके 4। ठीक है, ऐसे फिफ्थ 5 डिसिप्लिन होते हैं उसमें। आप शायद इसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा रूल होता है। रूल क्वेश्चन का ये हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का डिटेल ब्रेकडाउन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे? बायोलॉजी के जो भी सिलेबस दे रखा है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करता है। थोड़ा सा लेंदी जो पोर्शन है ग्रेजुएशन का वो उन्होंने लास्ट में दे रखा है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या कवर अप करना है ना। तो देखते हैं, पहला जो टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस, और ये मैंने डिटेल जो उसमें दिया हुआ था उसी का सीधे सीधे मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे चिपकाया है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं आपको कोई भी अनऑथेंटिक जो भी इंफॉर्मेशन हो वो यहाँ से दी जाए। ठीक है, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द फर्दर अपडेट एंड फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। ठीक है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस ये पूछेगा। नीड फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये तो जैसे तुम्हारे ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे मोड है। ठीक है, ये पढ़ेंगे इसमें। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स होती हैं, फोटो सिस्टम्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्योंकि ये 12th की एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे लेवल पे दिया हुआ है, हालांकि इसका जो लेवल होने वाला है ये 10th रहने वाला है, और प्लस ये ग्रेड तक जाएगा तुम्हारे। ठीक है, ये ग्रेड तक जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो हाई करना होगा, क्योंकि ये तो जॉब देने वाला एग्जाम है। वेरियस स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, ये भी बहुत इजी है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस में तुम्हारे देखो प्लांट में आ गया, एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन आ गया, एक्सक्रेशन आ जाएगा ह्यूमन में। ठीक है, और प्लांट में एक्सक्रेशन कैसे होता है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी में आ जाएगा सर्कुलेशन। ठीक है, और इसी में आ जाएगा तुम्हारा रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है ना, तो रेस्पिरेशन में ये होता है गैसियस रेस्पिरेशन, गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो ये एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ पे हम लोग ये कवर करने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 होते हैं, जैसे एक होता है केमिकल कंट्रोल और एक होता है न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एनिमल का नर्वस सिस्टम पूछेगा, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ईजी है। ह्यूमन ब्रेन का थोड़ा सा आउटलाइन है, ज़्यादा नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी से स्टिक होके चलेंगे। और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट पूछेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट कैसे होता है। जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव या निगेटिव होता है ये हमें पता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव होता है ये हमें पता है। तो हार्मोन्स इन एनिमल क्या होते हैं वो पूछेंगे कि हार्मोन्स एनिमल में कैसे कैसे काम करते हैं, यही आते हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ एक्शन में। ठीक है, ह्यूमन में केमिकल कंट्रोल जो होता है वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम से होता है, तो वहाँ पे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, देखते हैं रिप्रोडक्शन। ये पूछेंगे रिप्रोडक्शन, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये तुम्हारे यूनिसेल्यूलर वाले सिस्टम में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एंड एनिमल दो बोथ का पूछेगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, स्पेशली ह्यूमन बीइंग में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, प्रोसेस क्या है, ये सारा पूछेगा। व्हाट हैपेंड व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, ये पूछेगा जितना जब तुम्हारे गैमेट के फॉर्मेशन हो जाते हैं उसके बाद एग का फर्टिलाइजेशन, वो पूरा प्रोसेस। ठीक है, मोड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग, ये तुम्हारे जो
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है ना, उस वाले चैप्टर का पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी इनकॉर्पोरेट करके हम चलेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो बहुत ही एग्ज़ाम को डिटरमाइन करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना। ये सारे टॉपिक जो होते हैं ये ऑलमोस्ट सबको आ रहे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मैं इतने सिंपल तरीके से तुमको बताऊंगी ना कि कुछ भी ओवर नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुमको 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, प्लस 2 ही सब्जेक्ट क्यों, तुम्हें अभी तो पढ़ने हैं तुम्हारे अपने जनरल सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, प्लस तुम्हें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पढ़नी है, प्लस तुमको फिजिक्स पढ़ना है, प्लस तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो मैं तुमको ये इतना लेंदी नहीं दूंगी, ये जितना दिया है इसी से स्टिक होके चलेंगे। व्हाट इज हेरिडिटी पूछा है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा है, तो डायरेक्ट मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। हाउ सेक्स डिटरमाइंस, ये भी क्या है, हेरिडिटी में पूछा जाता है, ठीक है। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट, एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड ट्रेट क्या क्या है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ये अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूँ तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर फॉसिल्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा अगर तुम खुद से भी पढ़ रहे होगे तो भी इस पे ज़्यादा ध्यान देना। व्हाट आर फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में पूछेगा। ह्यूमन इवोल्यूशन किसी ने सही से आज तक यूट्यूब पे तो पढ़ाया ही नहीं होगा फ्री में। मैं तुमको बता रही हूँ कि अगर तुमको ह्यूमन इवोल्यूशन, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो बेसिक से जानना है, क्योंकि देखो मैं इतना तुमको बता दूं कि पूरे ग्रेजुएशन तक ह्यूमन इवोल्यूशन वही आता है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे ज़्यादा ह्यूमन इवोल्यूशन ना है ना आएगा किसी भी एग्जाम में। इवन पीजीटी तक के एग्जाम में ह्यूमन इवोल्यूशन एनसीईआरटी से पूछता है ना। तो ये हम कवर करने वाले हैं। ह्यूमन आई देखेंगे, हालांकि ये जो है ये फिजिक्स में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, आई थिंक केमिस्ट्री में कि फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ आई, यहाँ से हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया ना, मायोपिया, ये सब पूछ लेता है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसने टॉपिक तो नहीं दे रखा था, लेकिन ये देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दे रखा था। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। जब इसने ये पूछा तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ तो कंपलसरी हो जाता है ना। नेचुरल रिसोर्सेज, इसका बहुत ही लेंदी टॉपिक दिया हुआ है, इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है। क्या आवर इन्वायरमेंट से पूछेगा, एटमॉस्फेयर पूछेगा, पूरा एटमॉस्फेयर देखो पूछेगा, ग्लोबल वार्मिंग पूछेगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन के बारे में तुम्हारा पूछेगा, फिर वाटर पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन के बारे में, देखो सॉइल पॉल्यूशन है, उसकी वाटर रिसाइकलिंग स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से वो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में, इसमें देखो तुमको पूछ लेता है कि सेडेंटरी साइकिल वगैरह कौन सी हैं, और ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड एयर पोल्यूशन, ये सब, ये जो थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है ना, जब तुम पीडीएफ ओपन करोगे तो उसमें लास्ट में दिया हुआ है कि ये थोड़ा सा तुमको डीप में पढ़ना है, तो ये हम कवर करके चलेंगे। व्हाट इज ओजोन लेयर, हाउ डज इट प्रोटेक्ट, ये तो जब हम ओजोन पढ़ेंगे तब कंप्लीट कर लेंगे। टिश्यू के बारे में क्या पढ़ना है हमें एग्जैक्टली, टिश्यू होता क्या है, टिश्यू ऑफ प्लांट, एनिमल में कौन कौन से टिश्यू है, प्लांट में कौन कौन से टिश्यू है, स्पेसिफाई करके दिया हुआ है कि तुम बोन और कार्टिलेज के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन, कार्टिलेज, ऑसिफिकेशन, बोन ग्रोथ एंड रीजॉर्प्शन, ये सब तुमको थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, जो कि ग्रेड के टॉपिक होते हैं, ओके। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें तुमको क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, यहाँ पे भी एवोल्यूशन इन्होंने दे रखा है, ठीक है। हायरार्की सिस्टम पढ़ना है तुमको पूरा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे प्लांट और एनिमेलिया में नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। अच्छा, एनिमेलिया में थोड़ा सा जब लास्ट में देखोगे जो डिटेल में दिया हुआ है, एनिमल डाइवर्सिटी में तुमको किंगडम प्रोटेस्टा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल, और पोरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब चीज़ें, इनका इंट्रोडक्टरी पॉइंट पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये कोई एलटी ग्रेड का पेपर तो है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा डीप में ग्रेड या एमएससी तक का तुम्हारा पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वाई डू वी फॉल इल, ये तो पूरा क्लास 9th में चैप्टर ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, डिजीजेज एंड देयर कॉजेज, डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, पूरा डिसिप्लिन वाइज क्वेश्चन बना है। मैं तुमको कल करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वो भी सीधे डायरेक्ट जो वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है वो क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगी, और फिर जो ऑफिशियल आंसर की उसने मार्क की है
वो मार्किंग कैसे हुई है वो भी देखेंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि जो तुम आंसर कह रहे हो कि हाँ ये सही है, तो वो एग्जैक्टली जो आयोग है, वो जो DSSS है, वो कह रहा है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, वो एस लिख दिया है उसमें। अच्छा, इम्यूनाइजेशन पढ़ना है तो थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी तुमको मिलती है ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या है, सेल्स इसमें कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एनसीईआरटी बताती है, लेकिन थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम, कैसे काम करता है इम्यून सिस्टम इन हेल्थ एंड डिजीजेस, वैक्सीन कैसे बनती है, कौन सी फर्स्ट वैक्सीन थी, किसने डिस्कवर की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, 11 टॉपिक मैंने ओवरऑल देखो तो मेजर मेजर 10 टॉपिक हैं जो तुमको बायोलॉजी में कवर करने हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा टॉपिक उन्होंने दे रखे हैं, जैसे अप्लाइड जूलॉजी का कि होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ठीक है, एपिडेमोलॉजी ऑफ डिजीजेस, रिकेट्सिया, ठीक है, स्पाइरोचीट्स और पैरासिटिक प्रोटोजोआ, पैरासिटिक हेलमिन्थीज, इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। फिर इंसेक्ट ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश टेक्नोलॉजी, ये सब जो है ये तुम्हारे ग्रेड के टॉपिक हैं, लेकिन हम इसको पूरा ग्रेजुएशन में घुस के नहीं पढ़ना है, हमें बस ये पढ़ना है कि इसका ओवरव्यू क्या है, ताकि क्वेश्चन आए तो तुम उसे देखते ही उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, और इसका अंदाज़ा तुमको लग जाएगा कल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लो शिक्षा रथ यूट्यूब चैनल को, ठीक है। चलो, 12th टॉपिक क्या है, एक्वेटिक बायोलॉजी है। एक्वेटिक बायोलॉजी में तुमको क्या पढ़ना है, एक्वेटिक बायोम क्या होता है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, मैनेजमेंट एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज, इतना डिटेल इसको नहीं पढ़ना है, बहुत इजी टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में तुमको क्या पढ़ना है, इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो सेम वही चैप्टर है ना जो तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस में आ सकता है, ठीक है। तो ये हम वही मिला के कवर कर लेंगे, ठीक है। इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीजेस, ये तुम्हारा, ये देखो इसमें आ जाएगा, अप्लाइड जूलॉजी में आराम से आ जाएगा, है ना। इसमें कवर है, इन्होंने अलग अलग से निकाल के टॉपिक दे रखा है, लेकिन ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड टॉपिक है, सब टॉपिक है एक तरह से। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में तुमको इंट्रोडक्शन उसका क्या है, फिर बायोलॉजी ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, पेस्ट एंड डिजीजेस, तुम्हारे सिल्क वॉर्म में कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें तुमको पढ़नी पड़ेंगी। कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट, यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो फिर तुम्हें फंसना ही फंसना है, फंसना ही फंसना है। और ये चीज़ जाती है कहाँ, तुम्हारे जो LT ग्रेड हो गया, तुम्हारा GIC हो गया, PGT हो गया, UP TGT हो गया, ये सारे एग्जाम में क्या होता है, बहुत ही फंसने वाला क्वेश्चन बनता है। क्या इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव, ये सारे सिस्टम तुमको पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी हम लोग उसी में इंटीग्रेटेड करके पढ़ लेंगे। सेंस ऑर्गन, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि तुमको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से हालांकि क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा लेकर चलेंगे। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में, फिर वही नर्व, मसल्स, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये इन्होंने रिपीटेड टॉपिक दे रखा है, लेकिन हम कवर करेंगे इसको जब दिया है तो। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है, क्रॉप में कैसे आप उसकी यील्ड को बढ़ाओगे, इसके लिए। फिर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे भी दे रखा है, जैसे ये जो था बेसिक क्लासिफिकेशन, यहाँ कहीं अभी हमने पढ़ा था ना, ये है ना, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में, जैसे मरीन, ये एक्वेटिक में आ जाता है। तो इसी तरह ये है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमें पढ़ना है। तो एनिमल हस्बेंड्री में जैसे सिल्क वॉर्म आ गया, और फिर कैटल वाला सिस्टम आ गया, फिर तुम्हें आ गया पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, अभी कहीं पोल्ट्री फार्मिंग देखा था हमने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नीड ऑफ इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग क्यों होनी ज़रूरी है, क्रॉस ब्रीडिंग क्यों ज़रूरी है, ये तो तुम्हारा NCERT का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो एक तरह से ये इंट्रोडक्शन है, कोई बहुत डीप में नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें छोड़ना नहीं है, इस लेवल की तैयारी हमें करके चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे और नंबर आएगा तभी तो हमें जॉब मिलेगी, हमें यानी कि तुम्हें। तो चलो, ये था आज का सेशन, ये था आज का सिलेबस डिस्कशन। आई होप तुमको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आपका कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हो, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप शिक्षा
रथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और भी ज़रूर से शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चैनल अभी नया है, लेकिन ये आपको पूरी उम्मीद देता है कि ये सब कुछ ऑन टाइम कवर करेगा और आपको ऑथेंटिक चीज़ें जो एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होने वाली हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो जुड़े रहना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।